पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लोकाक्षिभास्करः कुरुते जैमिनिलये प्रवेशायार्थसङ्ग्रहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल हम लोगों ने वेद जी पृष्ठ पर 36 हाँ जी 36 पृष्ठ पर संस्कृत में एक सेकंड। हाँ, अभिमन्यु जी का फोन आ रहा है, एक सेकंड। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हाँ जी हेलो। हाँ 36 पृष्ठ पर नीचे से द्वितीय पंक्ति में हम्म बोधित प्रशासस्य प्राशस्त्यादिना उपकारम। हाँ यह उपकार का क्या अर्थ हुआ? उपकृत करके मतलब क्या होता है, लिंगादि ज्ञान का लक्ष्य तो प्रवृत्ति था, लेकिन लिंगादि ज्ञान अकेला नहीं कर पा रहा था प्रवृत्ति, तो उसका उपकार करता है प्रशंसा आदि, माने मदद करता है। हाँ मदद करना ही होता है ना। मेरा कर्तव्य है, मुझे कोई सहायता करता है तो क्या है, उसने मेरा उपकार किया ना, मेरे साध्य की सिद्धि के लिए। जैसे मुझे भोजन बनाना है, मुझे भूख लगी है, मैं बना रहा हूँ, अब कोई आकर के मुझे मदद करे तो क्या किया उसने, उपकार किया कि नहीं मेरा। उनका तो कोई खुद का प्रयोजन नहीं था, वो तो भोजन करके आए थे, या उनके लिए कहीं पर भोजन की व्यवस्था है, तो मेरा लक्ष्य था, मेरा कोई प्रयोजन था, उसमें यदि कोई मुझे मदद करता है तो मेरा उपकार करता है। तो इसी प्रकार से लिंगादि ज्ञान का प्रयोजन था पुरुष की प्रवृत्ति, लेकिन लिंगादि ज्ञान अकेला नहीं कर पा रहा था। तो ये अर्थवाद वाक्य के द्वारा ज्ञात जो प्रशंसा आदि है, प्रशंसा है, निंदा है, इसके द्वारा उपकृत होकर के लिंगादि ज्ञान के द्वारा पुरुष प्रवृत्ति स्वरूप जो आर्थी भावना है, उस आर्थी भावना को प्राप्त करें। और एक बात स्वामी जी, ये होम और याग कल आपने कहा अलग है जी, लेकिन दोनों का अर्थ ही तो ये प्रक्षेप करना है। नहीं, वैसे याग का हम समझते हैं कि यज्ञ मतलब जो बहुत हमारे सामने आता यज्ञ कुंड है और उसमें आहुति दी जा रही है, बहुत सारे ब्राह्मण बैठे हैं, वस्तुतः याग शब्द का यह अर्थ नहीं है। याग का केवल अर्थ है कि देवतोद्देशेन द्रव्य त्याग याग, इदम इंद्राय दंड मम। इंद्र देवता के लिए जो हवन सामग्री है उसको अलग करके ये निर्णय करना, निश्चय करना कि इंद्र के लिए मेरी नहीं है, बस उसको लक्ष्य करके आपने वो छोड़ दिया तो याग हो गया। देवतोद्देशन द्रव्य त्याग, द्रव्य का त्याग करना, बस इतना ही याग का स्वरूप है। अब जो द्रव्य का त्याग किया है उसका आप यदि अग्नि में हवन करते हैं, अग्नि में उसका प्रक्षेप करते हैं तो होता है होम। इच्छा नहीं रहेगी उसमें ना, हाँ देवता के लिए इच्छा नहीं रहेगी, सिर्फ देवता के लिए त्याग कर रहे हैं। हाँ, वो देवता को उद्देश्य करके त्याग कर देना है। मतलब त्याग करना मतलब क्या है, अग्नि में डालना नहीं, ये इंद्र का है मेरा नहीं है। जो चीज आपको दी, किसी ने दान दी, दान दी इसका मतलब क्या किया उसने, आपको उद्देश्य करके उस वस्तु का त्याग किया है। मतलब उस वस्तु पर जो उसका ममत्व था तो उसको हटा करके आपका जो उसका स्वत्व था उसको हटा करके आपका स्वत्व उसमें स्थापन किया है। स्वस्वत्व निराकरण पूर्वक परस्वत्व आपादनम दानम। दान का लक्षण होता है अपने स्वत्व के परित्याग पूर्वक दूसरे के स्वत्व को स्थापन करना। अब मेरे सामने आप इस वस्तु को तोड़ सकते हैं क्योंकि मैंने आपको दी है तो आपकी हो गई, तो आप जिस प्रकार से उसका प्रयोग करना चाहेंगे कर सकते हैं। वस्तुतः दान शब्द का यह अर्थ होता है। तो वैसे ही देवता के उद्देश्य से द्रव्य को छोड़ देना कि ये इनका है ऐसा मान लेना, निश्चय करना, इसी को कहते हैं याग। और होम क्या है? होम फिर उस देवता के उद्देश्य से जो आपने त्याग किया है उसका अग्नि के
अग्नि में हवन प्रक्षेप करना। अच्छा, उसका मतलब ऐसे ही रखना याग याग हो गया और प्रक्षेप उसका करना। प्रक्षेप करना ये होम हो जाता है, क्योंकि अग्नि ही देवताओं का मुख है, या भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हो चुका है, इसलिए अग्नि में यदि हवन किया जाता है तो सब देवताओं को प्राप्त होता है। जैसे हम इस मुख में डालते हैं तो सब इंद्रिय तृप्त हो जाते हैं, प्राण आदि सबकी तृप्ति हो जाती है। तो अग्नि ही सभी देवताओं का मुख है, उसमें प्रक्षेप यदि करते हैं तो अग्नि सभी देवताओं के पास वो सामग्री पहुंचा देता है, तो वो प्रक्षेप करना, इसी को होम कहते हैं। तो ये है होम और याग में अंतर होता है वैसे, लेकिन ये सोमेन यजेत ऐसा जब कहा तो क्या उसमें होम का स्वरूप नहीं आता है क्या, या तो अग्निहोत्रम जो होती क्या उसमें याग का स्वरूप नहीं है क्या, तो ये एक होता है। तो याग का ऐसे लक्षण तो उन्होंने किया है, लेकिन हमारे सामने याग कहने से केवल त्याग मात्र नहीं होता है, शुरुआत से लेकर के अंतिम तक जो है, जैसे कहते हैं ना अश्वमेध याग किया किसी ने, अश्वमेध याग किया मतलब केवल उसके उद्देश्य से त्याग कर दिया हो गया याग, ये नहीं होता है। तो उसकी आद्योपांत जो सांगोपांग क्रिया है उस सब को हम याग शब्द से कहते हैं, लेकिन वस्तुतः याग शब्द केवल संकुचित एक ही भाग पर प्रसिद्ध है, उतना ही याग, मतलब उसका शब्दशः क्या पारिभाषिक जो अर्थ है वो उतना है कि द्रव्य का त्याग करना, लेकिन उतने मात्र में वो सीमित नहीं रख करके ये पूरा जो है उसको पाक कह देते हैं, याग कह देते हैं, ऐसा ही होता है। याग और होम उसमें वस्तुतः ये अंतर है। याग में भी होम होगा, होम में भी याग होगा, लेकिन अब जिसमें त्याग की प्रधानता है उसे याग कहो, जिसमें प्रक्षेप की प्रधानता है उसे होम कहो, है तो दोनों में दोनों। होम करना है तो भी आपको त्याग करना ही पड़ेगा देवता के उद्देश्य से, और यदि याग करना है तो होम करना ही है, ऐसा है। मतलब किसी को दान देना एक अलग चीज होती है, 100 रुपए किसी को दान देना, इसका क्या अग्नि में हवन नहीं करना है अभी, ठीक है नहीं, त्याग तो होगा यहाँ पर, यहाँ भी याग का स्वरूप तो आ गया, किसी को उद्देश्य करके वस्तु को दे देना, याग हो गया। लेकिन जहाँ जहाँ याग होगा वहां सर्वत्र होम नहीं रहेगा, तो ये एक आप उसमें व्यापक भाव समझ सकते हैं। यत्र यत्र होमत्वम तत्र तत्र यागत्वम, तो यत्र यत्र यागत्वम तत्र तत्र होमत्वम आवश्यकम नास्ति। जहाँ जहाँ किसी को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग होता है वहाँ जरूरी नहीं कि होम होगा ही, लेकिन जहाँ होम होगा वहाँ याग जरूर होगा। तो ऐसा उसमें एक व्यापक भाव समझना है। और अलग प्रकार से आपको बताया था कि इसमें जहाँ पर त्याग की प्रधानता है उसे याग कहो, और जहाँ होम की प्रधानता है उसे होम कहो, हवन की प्रधानता है, तो ऐसा ये है। ठीक है माता जी? हाँ, ये हम लोगों ने कल वेद के लक्षण की चर्चा की थी। अपौरुषेय वेद वाक्य को ही, अपौरुषेय वाक्य समूह को ही वेद कहते हैं। अब वो 5 प्रकार का है, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। तो उसमें से प्रथम भाग है विधि भाग। विधि का क्या लक्षण किया था? अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। हाँ, अज्ञात अर्थ का बोधक जो वेद का भाग है उसे विधि कहते हैं। और प्रयोजन वाले अज्ञात अर्थ का बोधक, प्रयोजन वाले अर्थ के बोधन से ही विधि सार्थक होती है जी। और वो प्रयोजन वाला अर्थ भी अन्य प्रमाण से ज्ञात हो तो नहीं चलेगा, अज्ञात भी होना चाहिए और प्रयोजन वाला भी होना चाहिए। तो ऐसे वस्तु को, पदार्थ को या विषय को विधान करने, वस्तु का विधान करने वाला जो वेद का भाग है उसे विधि कहते हैं। अब इस विधि में 3 प्रकार किए जा रहे हैं। एक तो कर्म की विधि जो है उसे मुख्य विधि कहेंगे, याग आदि कर्म का जिसमें विधान किया जा रहा है वो मुख्य विधि है। और जहाँ मुख्य विधि मतलब कर्म विशेष का विधान किसी दूसरे के द्वारा किया जा चुका है, किसी वाक्य के द्वारा, केवल उस कर्म को उद्देश्य करके जहाँ पर गुण का विधान होता है,
द्रव्य का विधान होता है या देवता का विधान होता है तो उसे कहते हैं गुण विधि। उसका पहले विधान हो चुका है। हाँ, किसी कर्म विशेष का विधान पहले हो चुका है, जी। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति। अब क्या है, अग्निहोत्र नामक होम का विधान हो गया। अब जब दधना जुहोति तो यहाँ पर अभी हवन तो प्राप्त ही, होम पहले से प्राप्त है, तो अब होम को उद्देश्य करके केवल दधि द्रव्य का विधान किया जाएगा। इसी को गुण विधि कहेंगे, गुण का विधान जहाँ होता है। तो मुख्य विधि मतलब कर्म का विधान करने वाली जो विधि वो मुख्य विधि, जिसको आगे उत्पत्ति विधि भी कहेंगे। दूसरी होती है गुण विधि, कर्म को उद्देश्य करके जहाँ पर गुण का विधान होता है द्रव्य अथवा देवता का, उसे कहते गुण विधि। और कहीं पर कर्म भी अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है और गुण भी प्राप्त नहीं है, दोनों का एक साथ विधान किया जाता है, उसे कहते विशिष्ट विधि। दोनों का विधान करना पड़ता है, गुण का भी विधान करेंगे और उस गुण वाले कर्म का भी विधान करेंगे, उसे कहते विशिष्ट विधि। तो कल हम लोगों ने मुख्य विधि की चर्चा की, अग्निहोत्रम जुहोति, इसके द्वारा ये विधान किया जाता है जिस अग्निहोत्र होम का, तो वह मुख्य विधि है, इस प्रकार से कहा गया। अब गुण विधि की चर्चा आज हमको करनी है। यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तद उद्देश्येन गुणमात्रम विधत्ते। जहाँ पर कर्म अन्य प्रमाण से प्राप्त है, कर्म जो है होम याग जो हो तो अन्य प्रमाण से अन्य विधि से प्राप्त है, तो वहां पर तद उद्देश्येन गुणमात्रम विधीयते। तो वहां पर उस कर्म को उद्देश्य करके केवल गुण का ही विधान किया जाता है। गुण एवं गुणमात्रम, केवल गुण का जहाँ पर विधान किया जाता है, वह गुणः एवं गुणमात्रम, गुणों का ही जहाँ पर विधान हो। गुण गुण यानी उसके जो उपकारक साधन सामग्री जो रहेगी कर्म की सिद्धि के लिए, तो वो द्रव्य होते, देवता भी होती है। क्योंकि याग आदि का संपादन जब करना है तो जैसे सामग्री की आवश्यकता है, जो घी आदि जो जो सामग्री लगने वाली है समिधा, उसी प्रकार से देवता की भी आवश्यकता है। आप किसको उद्देश्य करके कर्म विशेष कर रहे हैं, तो वह भी वहां पर गुण माना जाता है। हाँ, ये विधि के 3 प्रकार कहे जा रहे हैं। पहले प्रधान विधि मतलब मुख्य विधि, दूसरी है गुण विधि और तीसरी विशिष्ट विधि। तो उसमें से द्वितीय प्रकार का विचार हम लोग कर रहे हैं गुण विधि का। तो जहाँ पर कर्म अन्य प्रमाण से अर्थात प्रधान विधि से प्राप्त है, वहां पर तद उद्देश्येन उस प्रधान विधि से प्राप्त कर्म को उद्देश्य करके गुणमात्रम विधत्ते, जहाँ पर केवल गुणमात्र का विधान किया जाता है, तो उसे कहते हैं गुण विधि। जैसे यथा दधना जुहोति, पयसा जुहोति, दही से हवन करे या दूध से हवन करे, ऐसा जो आया। जुहोति ये लेट लकार, लट लकार नहीं, हवन करे विधान करना है यहाँ पर। लिंग लोट लेट ये सब वेद में आता है ना, लेट है, लेट वेद में आता है ना। हाँ, वेद में है। दधना जुहोति मतलब जुहुयात, जुहोतु दधी से हवन करे। दधना में क्या प्रातिपदिक है? दधीन प्रातिपदिक, दधीन प्रातिपदिक है। हाँ, ओ बाबा, दधना में क्या प्रातिपदिक है? दधीन, हाँ प्रातिपदिक है दधी है। नकार कहाँ से आए? दधी, दधी प्रातिपदिक है तो नकार तो वो तृतीय का बोल है ना। क्या है, कठिन है? नुम होता है ना गुरुजी। नुम का अस्ति दधी सत्यक्षणाम अनंग उदात्तः, अनंग होता है इसको। तो
अनंग जब होता है तो दधन बन जाता है, दधन। फिर आगे टा है, अल्लो पूर्ण सूत्र से अण के आकार का लोप हो जाता है, दधना। दधी से हवन करे, दधी से होम करे। इत्यत्र यहाँ पर होमस्य अग्निहोत्रम जुहुयात इत्यानेन प्राप्तत्वात्, यहाँ पर होम की प्राप्ति अन्य वाक्य से है कि नहीं? होम की प्राप्ति किस वाक्य से है? अग्निहोत्रम जुहुयात या जुहोति, इस वाक्य के द्वारा होम की प्राप्ति होने के कारण से, प्राप्तत्वात् प्राप्ति होने से, किसकी प्राप्ति होने से? अग्निहोत्र। कस्य प्राप्तत्वात्, वाक्य पर ध्यान देना है, किसकी प्राप्ति होने से? होम याग की प्राप्ति। ना, होमस्य, होम की प्राप्ति होने के कारण से, होम की प्राप्ति है। जिस कर्म को उद्देश्य करके या दही का विधान किया जा रहा है, तो वो कर्म किससे प्राप्त है? अग्निहोत्रम जुहोति इस वाक्य से प्राप्त है। अग्निहोत्रम जुहोति इस वाक्य से क्या प्राप्त है? होम रूपी कर्म प्राप्त है। तो यहाँ पर दधना जुहोति, यहाँ इस स्थल पर होम की अग्निहोत्रम जुहुयात इस वाक्य से प्राप्ति होने के कारण से होमोद्देशेन दधिमात्रम, दधिमात्र विधानम, यहाँ पर क्या किया जाता है? होम के उद्देश्य से दधिमात्र विधानम, दधिएव दधिमात्रम तस्य विधानम, तो केवल दही का विधान है, यहाँ पर गुणमात्र का विधान है। क्योंकि जो प्राप्त हो उसका विधान करने पर उसे विधि नहीं कह सकते, वो ज्ञात हो गया ना। अज्ञात ज्ञापको वेद भागो विधि है, तो अज्ञात का ज्ञापन होना चाहिए। तो थोड़ा भी कोई ज्ञात हो तो उसको छोड़ करके दूसरे का विधान है, ये समझना है। तो दधना जो होती यहाँ पर दधिमात्र का विधान है, तो दधिमात्र का विधान है, तो इस वाक्य का क्या अर्थ होगा? कहते दधना होमम भावेत, आर्थी भावना का ही विचार करेंगे। अब जहाँ था शाब्दिक भावना, वो जहाँ थी प्रेरणा है, प्रवृत्त करना उसका लक्ष्य है, वो अलग है, मतलब उसका विचार आपको समझना है। अब यहाँ जहाँ कहीं विचार होगा वो आर्थी भावना का ही होगा। प्रयोजन आपका क्या है? मुख्य रूप से हम प्रवृत्त हो रहे हैं इसमें, लेकिन हमें इससे क्या मिलेगा? इस कर्म से किसको प्राप्त करना है? तो कहते हैं दधना होमम भावेत, दधी से किसको संपन्न करना है? होम को संपन्न करे। किम भावेत, किम भावेत? होमम भावेत, केन भावेत? दधना भावेत, ऐसा है। अब हाँ, कथम भावेत वहाँ होगा जिस प्रकार से वो कहा गया है वहाँ पर, उसका प्रक्षेप करने की जो प्रक्रिया होगी, और उसके लिए जो सहायक और कुछ कर्म विशेष होंगे, तो वो सब उसमें होगा। कैसे करना है, किस प्रकार से हवन करना है, किस तरफ, किस दिशा की ओर मुख करके हवन करना है, किस देवता को लक्ष्य करके हवन करना है, ये सब विधि कर्तव्यता हो जाएगी। तो दही से हवन करे, दही से होम को सिद्ध करे, इस प्रकार से ये दधना जो होती, यह जो विधि है यह गुण विधि है, गुण का विधान है। यहाँ पर हो गया। आगे है विशिष्ट विधि। यत्र तो उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते, जहाँ पर क्या है? उभयम अप्राप्तम, दोनों भी अप्राप्त है, मतलब गुण भी अप्राप्त है और कर्म भी अप्राप्त है, दोनों भी अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है। तो वहां पर विशिष्टम विधत्ते, वहां विशिष्ट का विधान किया जाता है, दोनों का एक साथ विधान किया जाता है। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं कि यथा सोमेन यजेत, सोम से याग करे। सोम एक वल्ली है, लता है, और सोमलता से याग करे, ऐसा कहा। उस सोमलता से याग करे, यहाँ पर सोम की भी अन्य प्रमाण से प्राप्ति नहीं है, और सोम गुण वाले याग की भी अन्य प्रमाण से प्राप्ति नहीं है, सोम वाले याग की भी अन्य प्रमाण से प्राप्ति नहीं है। खाली याग की प्राप्ति स्वर्ग कामो यजेत, वो ये एक अलग है, हर जगह याग अलग अलग होगा ना।
यजेत कहने मात्र से सभी याग का थोड़ी ग्रहण होगा। याग कहने मात्र से सब याग का ग्रहण नहीं है, तो अलग भेद है उसमें। स्वर्ग को चाहने वाला याग करेगा, तत्त अन्य अन्य फल को चाहने वाला जब याग करेगा तो सभी याग भिन्न भिन्न होने के कारण से सभी याग की प्राप्ति किसी अन्य एक वाक्य से है, ये नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर सोम भी प्राप्त नहीं है और याग भी प्राप्त नहीं है। तो सोमेन यजेत, यहाँ पर सोम यागयो अप्राप्तत्वात्, सोम और याग की प्राप्ति न होने के कारण से, दोनों की भी प्राप्ति न होने के कारण से सोम विशिष्ट याग विधानम, या क्या किया जाता है? सोम विशिष्ट सोम याग विशिष्ट विधानम। याग, सोम गुण वाला जो याग है उस याग का विधान किया जाता है। गुण की क्यों प्राप्ति नहीं होती? गुण तो है ना वो सोम, हाँ, उसको गुण माना जाए सोम को। गुण माना जाए तो प्राप्ति है कैसे? देखिए पदार्थ होने मात्र से नहीं ना। अब दही क्या हमें प्राप्त नहीं था क्या पहले? दूध क्या प्राप्त नहीं है क्या? वहाँ ये समझना है कि इस कर्म विशेष में इसका उपयोग करना, ये थोड़ी ज्ञात था। इस कर्म विशेष में अमुक गुण का प्रयोग किया जाए, ये हमें पता है क्या? नहीं। तो इसलिए ये समझना है कि पदार्थ होने मात्र से उसकी प्राप्ति यह नहीं होता है। अमुक कर्म को उद्देश्य करके इसका प्रयोग किया जाए, ये हमें ज्ञात है क्या? नहीं है ना। तो इसलिए ये कल भी एक वाक्य जो आपको बोला था कि याग का मतलब त्याग होता है, इस प्रकार से लौकिक प्रमाण से तो ज्ञात है, याग का मतलब त्याग करना। लेकिन फल विशेष को लक्ष्य करके अमुक याग करे, ये हमें ज्ञात है क्या? बहुत सारी सामग्री हमारे पास में रहती है। आपको कल भी बताया कि अमुक रोग होने पर अमुक दवा का प्रयोग करें, लौकिक ही दवाएं रहती है। तो क्या वो हमारे पास में नहीं है क्या? जो है व्यवहार में हम उसका उपयोग में भी है, हमारे पास में रहती है। अजवाइन है, लौंग है, काली मिर्च है, ये कुछ है चीजें, तो वो किसी के लिए उपयोगी होती है साधन। तो हमें तो हम उनको जानते हैं, लेकिन अमुक रोग को उद्देश्य करके ये दवा लेनी चाहिए, ये हमें ज्ञात है क्या? नहीं है। तो कोई व्यक्ति यदि हमको बताता है तो हम क्या कहते हैं? अरे आपने तो बहुत अच्छी बात बताई, हम इसे नहीं जानते थे। तो ये होता है जानना, मतलब ये एक अमुक पदार्थ है, ये जानना अलग होता है, और इसमें ये विशेषता है, इसको जानना अलग होता है। तो सोमवल्ली को, वैसे तो हम सोमवल्ली को भी नहीं जानते हैं, लेकिन चलो जहाँ है वहाँ देखने वाले लोग भले ही जानते होंगे। केरल आदि में मिलती है, और राजस्थान में। तो सोमलता से हवन याग करे, तो यहाँ पर सोम से याग करना है। किसी उद्देश्य करके कर रहे हैं? पहले तो कर्म था ना, अग्निहोत्र जो है, तो वहाँ तो इष्टम है, जहाँ पर निश्चित रूप से कोई फल विशेष का निर्णय ना हो, तो वहाँ पर स्वर्ग फल होता है। विश्वजित क्या कहते हैं, वो जो मुक्तावली में आया था ना, विश्वजित न्याय, विश्वजित न्याय, कि जहाँ पर कोई फल विशेष न कहा गया हो तो वहाँ पर स्वर्ग फल है, ये समझना है। स्वर्ग सबको इष्ट है, सुख विशेष। तो इसलिए यहाँ पर सोम वाले याग से इष्ट को प्राप्त करें। तो सोम वाले याग से इष्ट, इष्ट कौन है? स्वर्ग है। स्वर्ग आदि सुख विशेष को प्राप्त करें। जी, वो क्या था? विश्वजित न्याय। हाँ, विश्वजित न्याय ऐसा है, मतलब एक विश्वजित याग है और उसमें कोई फल नहीं कहा गया है। तो एक विश्वजित अधिकरण ही है जैमिनी उस मीमांसा शास्त्र में, वहाँ क्या फल माना जाए, उसका साध्य क्या है। तो हाँ, विश्वजित न्याय। हाँ, विश्वजित चतुर्थी पंक्ति में अन्यथा विश्वजिता यदेत इत्यादौ अपि विधेहे स्वसिद्ध्यर्थमेव पुरुष प्रवर्तकत्वापत्तेः, अपनी सिद्धि के लिए ही पुरुष में प्रवर्तकता का प्रसंग आ जाएगा। हाँ, ये आगे उसके आगे न्याय दिया है, स स्वर्गः स्यात् सर्वान् प्रति अविशेषात्, उसके आगे वाली पंक्ति में कि
वहां पर स्वर्ग ही होगा। वहाँ जो इष्ट है, वहाँ जो सात देव कौन होगा? स्वर्ग ही होगा, क्योंकि सबके लिए अविशेषात, सबके लिए समान होने के कारण से स्वर्ग को कौन चाहते हैं? सभी चाहते हैं। सभी चाहते हैं। स्वर्ग का अर्थ यहाँ लोक विशेष नहीं, जो सुख विशेष है। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतं च तत्सुखम स्वपदास्पदम, तो जो दुख से मिश्रित न हो, और न च ग्रस्तम अनंतरम, जो आगे नष्ट न होने वाला हो, और अभिलाषोपनीतम च, इच्छा मात्र से जो उपस्थित होने वाला हो, ऐसा जो सुख विशेष है उसे कहते स्वर्ग। अब ये सुख किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। नहीं नहीं, हम स्वर्ग नहीं चाहते, हम तो मोक्ष चाहते। आप स्वर्ग को जानते नहीं अभी, ऐसा चाहिए आपको। यहाँ कोई माला हार चढ़ाता है, वो चाहिए आपको, और आपको स्वर्ग नहीं चाहिए। तो स्वर्ग जानते नहीं ना आप क्या होता है, इसलिए नहीं चाहिए। या तो हमको मिलना ही नहीं है तो क्या कहना है, हमको नहीं चाहिए। अंगूर खट्टे की जैसी बात हो रही है, जब मिलना ही नहीं तो हमको नहीं चाहिए, हम नहीं, उससे नहीं चाहते। ऐसा ही हो रहा है। सब स्वर्ग को चाहते हैं। तो जहाँ पर प्रयोजन का निरूपण न हो तो वहां पर स्वर्ग ही साध्य है, इस प्रकार से समझना चाहिए। उसी को लक्ष्य करके फिर याग आदि कर्मों का अनुष्ठान होगा। तो यहाँ सोम की भी प्राप्ति नहीं है और याग की भी प्राप्ति नहीं है। सोम यागयो अप्राप्तत्वात्, सोम और याग इन दोनों की प्राप्ति न होने से सोम विशिष्ट याग विधानम, सोम विशिष्ट याग का यहाँ पर विधान है। स्वामी जी जी, तो यहाँ पे द्रव्य की बात है, तो माने सब द्रव्य विधि विशिष्ट विधि होगी? हाँ, जहाँ द्रव्य का विधान होगा वो तो नहीं है। अब जैसे दधना जो होती है, ये विशिष्ट विधि थोड़ी हुई, द्रव्य का विधान तो हुआ ही था ना। कर्म यदि अन्य प्रमाण से प्राप्त न हो तब फिर विशिष्ट विधि करनी पड़ेगी। यदि कर्म अन्य प्रमाण से प्राप्त है तो केवल उसको उद्देश्य करके गुण मात्र का विधान किया जाएगा, वहाँ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्म तो है ही है, केवल गुण। ऐसा है। जैसा देखो, हम क्या किसी आश्रम में कुछ लोगों का भोजन बनाना चाहते हैं, तो वहाँ सब सामग्री उपस्थित है, केवल आपको पैसा देना है, या तो जो भोजन सामग्री वो लानी है, सब्जी आदि जो होता है, बस उतना करना है आपको। आपको गैस और वहाँ पर ये सब जुटाने की कोई जरूरत नहीं, बर्तन आदि की। वो बर्तन है, गैस है, वहाँ पर सब है, केवल आप सामग्री लाओ और भोजन बनाओ। लेकिन किसी जंगल में जाकर के वहाँ पर आप किसी को भोजन देना चाहते हैं, अमरनाथ की यात्रा चल रही है, वहाँ भोजन देना चाहते हैं, तो वहाँ आपके पास भोजन सामग्री भी नहीं है और आपके पास बर्तन चूल्हा आदि कुछ नहीं है, तो वहाँ पर आपको दोनों की जुगाड़ करना पड़ेगा, दोनों भी ले जाना पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो ऐसे ही कर्म में कभी कभी कर्म प्राप्त है तो केवल सामग्री लाओ, और जहाँ सामग्री भी नहीं है और कर्म भी नहीं, वहाँ दोनों लाना पड़ेगा। जहाँ दोनों का विधान होगा उसी को विशिष्ट विधान कहेंगे। यहाँ सोम रूपी द्रव्य, गुण और याग रूपी कर्म, इन दोनों की भी प्राप्ति न होने के कारण से सोम विशिष्ट याग विधानम, सोम विशिष्ट याग का विधान किया जाता है। अब यहाँ पर ये होता है, सोम विशिष्ट ऐसा अर्थ कैसे करेंगे? सोमेन यजेत, सोम से याग करें, सीधा सीधा ऐसा अर्थ हो रहा है। तो आप सोम का अर्थ सोम वाला ऐसा कैसे कर रहे हैं? सोम का अर्थ सोम वाला, ये कैसे कर रहे हैं? सोम का अर्थ, सोम पद का अर्थ केवल सोमवल्ली होगा। सोमवल्ली वाला याग ऐसा अर्थ क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो सिद्धांति कहता है कि सोम पदे मत्वर्थ लक्षणया सोमवता यागेन इष्टम भावयेत इति वाक्यार्थ बोधः। सोम पद में मत्वर्थ लक्षणा करनी है, जिसको हम अजह लक्षणा भी कहते हैं, कि अपने शक्य अर्थ का त्याग न करके अशक्य अर्थ का भी जहाँ ग्रहण होता है उसे अजह लक्षणा कहते हैं। बता सकते हो अजह लक्षणा का एक आधा उदाहरण? छत्रिणो यान्ति, छाते वाले जा रहे हैं। और कोई उदाहरण प्रसिद्ध जो उदाहरण है? यहाँ अजह लक्षणा करनी है। वाह, दुनिया को भी सर पे चढ़ाना है, शक्यार्थ का ही त्याग करना है,
तत् के शक्य का कुछ भाग का त्याग करना है, त्वम के शक्य का कुछ भाग का त्याग करना है। आज गंगायाम घोषा ऊर्जा लक्षण है। काकेभ्यो दधिरक्षता, हाँ? हाँ, कौओं से दही की रक्षा करे। तो कौओं से दही की रक्षा करे मतलब केवल काक पद वाच्य जो पक्षी विशेष है उनसे दही की रक्षा करनी है? नहीं, जितने दधि के उपघातक है, दध्युपघातकत्वेन जितने दधि के उपघातक है उन सबसे दही की रक्षा करे। और क्या होता है? मंचः क्रोशंती, ये है यहाँ पर क्या उदाहरण दिया? कुंताः, कुछ कहा इन्होंने, कुंताः प्रविशन्ति, कुंताः, कुंतम अस्य अस्ति, कुंतः अस्य अस्ति इति कुंता, कुंतः मत्वर्थी अच प्रत्यय है। कुंत शब्द का अर्थ होता है भाला। तो कुंतः प्रविशन्ति मतलब क्या है? भाला वाले जा रहे हैं, प्रविष्ट हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो मत्वर्थीय लक्षण, ये अजह लक्षणा, उसी को यहाँ पर मत्वर्थ लक्षणा कह रहे ग्रंथकार। मत्वर्थ, स्वामी जी सब जगह ये मत्वर्थ लक्षणा अजह भी हो। हाँ ऐसा ही होती है, क्योंकि मतुपार्थ में क्या होता है? नीलो घटः, नीलः अस्य अस्ति, नील रूप वाला, ऐसा अर्थ होता है ना वहाँ पर। तो यहाँ पर भी सोम वाला याग, सोम पद से सोम वाला, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। मतोः अर्थ इव अर्थ यस्याः, मतुप के अर्थ के समान अर्थ है जिसका, ऐसे लक्षणा को कहेंगे मत्वर्था। मत्वर्था। उकालो इव कालो, उकालः इव कालः यस्य, अचः सोच उकालः, ऐसा जो होता है। तो वैसे यहाँ पर मतुप के अर्थ के समान अर्थ है जिसका, उसे कहेंगे मत्वर्थाः। मत्वर्थाः च सौ लक्षणा मत्वर्थ लक्षणा तया। तो मत्वर्थ लक्षणा के द्वारा, अजह लक्षणा के द्वारा, सोम पद में मत्वर्थ लक्षणा के द्वारा सोमवता यागेन इष्टम भावयेत। सोम का अर्थ सोमवान हो जाएगा। तो सोम वाले, सोम वाला कौन? यहाँ पर जो है याग, क्योंकि उसका भी विधान हो रहा है, वो भी यहाँ पर करण बनेगा। जिसका विधान होगा वो करण होगा, और जिसको लक्ष्य करके हो रहा है वो साध्य होगा। जो पहले से प्राप्त है वो साध्य है, और जिसकी प्राप्ति नहीं है, जिसका अभी नूतन कथन करना है, वो करण होगा। ये पहले से प्राप्ति हो साध्य है। हाँ, मतलब लक्ष्य है ना, उद्देश्य है। स्वर्ग पहले से प्राप्त है ये बात नहीं है, लेकिन स्वर्ग को साधन करके आपको कुछ नहीं पाना है, स्वर्ग को प्राप्त करना है। जिसके द्वारा करना है वो साधन सब बन जाएंगे। जिस साम क्या होता है ना, करण किसे कहते हैं? साधकतमं करणम। ये क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक हो, वहां तो कारक था इसलिए आया, क्रिया की सिद्धि वहां पर लक्ष्य है। लेकिन यहाँ हमारी क्रिया की सिद्धि नहीं, क्रिया ही साधन है, यागादि क्रिया। और उस यागादि क्रिया के द्वारा जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वह हो जाएगा साध्य, वो लक्ष्य हमारा। और जिसके द्वारा प्राप्त करना है वह है साधन। साधन जो होता है उसमें तृतीया होती है। तो सोमवता यागे न, सोम वाले याग से इष्ट को प्राप्त करे, सोम वाले याग से इष्ट को प्राप्त करे। इस प्रकार वाक्यार्थ बोध, ये सोमेन यजेत, इस वाक्य के अर्थ का बोध है, ये वाक्यार्थ ज्ञान है। गुज लक्षणा में कोई दोष होता है, बोलते ना? होता है, जघन्य वृत्ति है। यदि शक्यार्थ से काम चलता है तो लक्षणा नहीं करनी चाहिए, दोष है। लेकिन अब जहाँ पर शक्यार्थ से काम नहीं चल रहा है, वक्ता का तात्पर्य नहीं बन रहा है, तात्पर्यानुपपत्ति लक्षणा का बीज है। अन्वयानुपपत्ति सर्वत्र नहीं रहती है, जैसे कि गंगायाम घोषः, यहाँ क्या है? अन्वयानुपपत्ति या तात्पर्यानुपपत्ति है? तात्पर्यानुपपत्ति तो नहीं, क्या है? ये समझे कि नहीं? अन्वयानुपपत्ति क्या होती है, तात्पर्यानुपपत्ति क्या है? और ऐसे फेंक रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है।
पदों के अर्थों का परस्पर संबंध का न घटना। ये घटना है। पदों के अर्थों का परस्पर संबंध को कहते हैं अन्वय। पदों के अर्थों का परस्पर संबंध को कहते हैं अन्वय। पुस्तके लेखनी अस्ति, पुस्तके लेखनी अस्ति। आधार कौन है? पुस्तक है। आधेय कौन है? लेखनी। तो ये लेखनी पद का अर्थ जो ये पदार्थ है और पुस्तक पद का अर्थ ये जो ग्रंथ विशेष है, इनमें आधार आदि भाव संबंध घटता है क्या? घटता है। तो जहाँ पर पदार्थों का परस्पर संबंध बने उसे कहेंगे अन्वय, और जहाँ पर पदार्थों के परस्पर संबंध का घटन न हो तो उसे कहेंगे अन्वय की असिद्धि, अन्वय की अनुपपत्ति। जब अन्वय की असिद्धि हो तो वहाँ लक्षणा करनी पड़ती है, क्योंकि वक्ता जो है वो तो प्रामाणिक है, उसमें आप दोष नहीं देख सकते हो। तो उसका तात्पर्य को समझ करके आपको लक्षणा करनी पड़ती है। जैसे कि गंगायाम घोष ऐसा कह दिया। अब गंगा पद का वाच्य क्या है? प्रवाह है। और घोष पद का वाच्य क्या है? आभीर पल्ली, मतलब ग्वालों का स्थान, रहने का स्थान, उनके मकान जो रहेंगे वो है गांव, समझ लो। गंगायाम ग्राम है समझ लो। तो प्रवाह में गांव है, प्रवाह में गांव है। तो गांव और प्रवाह, इनमें आधार आदि भाव संबंध घटता है क्या? नहीं घटता है। प्रवाह में गांव कैसे और गांव है तो प्रवाह में कैसे? लेकिन कह तो दिया है वक्ता ने। तो इसका मतलब है कि वक्ता कुछ अन्य बात कहना चाहता है। वहां पर लक्षणा समझनी पड़ेगी आपको, क्या है इसके पीछे, क्या भाव है। ऐसा ही है। महाभारत में विदुर जी ने जो धर्मराज जी जब जा रहे थे ना पूजा करने के लिए, लाक्षागृह में जब उनको जला करके भस्म करने का प्रयास किया गया, उस समय दुर्योधन आदि के सामने युधिष्ठिर जी के साथ बात की थी कि जिसको केवल युधिष्ठिर जी समझ गए, दुर्योधन आदि को कुछ नहीं समझा। आँख से सावधान रहना। और क्या क्या ऐसी ऐसी बातें हो रही थी, मतलब कुछ नहीं, दुर्योधन ये वहां तक सोच ही नहीं पाया कि ये कुछ सतर्क कर रहे हैं, और न अन्य पांडव समझे, केवल इस बात को युधिष्ठिर जी समझ गए। तो होता है ना, वक्ता का एक तात्पर्य होता है, उसको पकड़ने की क्षमता सब में नहीं रहती है। जो उसके सहवास में सानिध्य में रहेगा, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा, वो पकड़ लेता है कि ये क्या कहना चाहता है। तो शब्द कोई अलग रहेंगे लेकिन उसका अर्थ कोई अलग अभिप्रेत होता है, तो वहां लक्षणा के बिना काम नहीं चलता है। तो ऐसा है, गंगायाम घोषः, यहाँ पर गंगा पद का अर्थ और घोष पद का अर्थ, इनमें परस्पर आधार आधेय भाव संबंध नहीं घट रहा है, अर्थात अन्वय की असिद्धि है। और अन्वय की जैसे असिद्धि है वैसे तात्पर्य की भी असिद्धि है। वक्ता क्या प्रवाह में गांव कहना चाहता है क्या? नहीं। प्रवाह में गांव कहने का वक्ता का तात्पर्य नहीं है। इसलिए शब्द के शक्ति से जो अर्थ ज्ञात हो रहा है उसमें वक्ता का तात्पर्य भी नहीं घट रहा है। तो तात्पर्य की भी असिद्धि है, अन्वय की भी असिद्धि है, तात्पर्य की भी असिद्धि है। तो जहाँ तात्पर्य की असिद्धि हो वह लक्षणा होती है, जहाँ अन्वय की असिद्धि हो वह लक्षणा होती है। किंतु ये जो अन्वय की असिद्धि है ना, ये सब जगह नहीं होती है। लक्षणा करनी पड़ती है लेकिन अन्वय अनुपपत्ति नहीं रहती है। पिता पुत्र को कहता है गच्छ गच्छ विषम भुंक्ष्व, जाओ जाओ जहर खाओ। तो जहर खाओ, अब ये जो पिताजी ने कहा, तो जहर का जो अर्थ है, विषम भुंक्ष्व विष पद का जो अर्थ है, और खाना पद का जो अर्थ है, मतलब इसमें खाना इस क्रिया के साथ जहर का अन्वय हो सकता है कि नहीं? कैसे हो सकता है? क्यों? आकाश को खाओ, खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। जहर को खाओ, खा सकते हो कि नहीं? खा सकते हैं। खाने में क्या आपत्ति है? वह अन्वय की असिद्धि नहीं है। हाँ, अन्वय घट रहा है लेकिन वक्ता का तात्पर्य नहीं है। कौन ऐसा पिता होगा जो अपने पुत्र को जहर खाने के लिए बोलेगा? हाँ? नहीं कह सकता है ना। तो वहां पर अन्वय की अनुपपत्ति नहीं है लेकिन तात्पर्य की अनुपपत्ति है। तो तात्पर्य की असिद्धि होने पर लक्षणा होती है, ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी अभी ये हो रहा है कि सोम पद का यदि आप केवल शक्यार्थ लेते हो तो कर्म तो प्राप्त नहीं है अन्य प्रमाण से। तो सोम से केवल याग करे जो है, याग तो प्राप्त ही नहीं है। दोनों तो ये अनुपपत्ति और तात्पर्य दोनों एक साथ रहे, ये जरूरी नहीं है।
जहाँ नहीं तात्पर्य रहती। हाँ तात्पर्य रहे तो अनुपत्ति नहीं तात्पर्य रहेगी। अनुपपत्ति ही चाहिए हमको। हाँ, अन्वय अनुपपत्ति कभी होती है कभी नहीं होती है, लेकिन तात्पर्य अनुपपत्ति रहती है जहाँ जहाँ लक्षणा करनी होती है। तात्पर्य क्या सिद्धि होनी चाहिए, अन्वय अनुपपत्ति हो चाहे ना हो। न हो। तात्पर्य अनुपपत्ति होने पर लक्षण होते, अच्छा, गधा हो चाहे ना हो, मिट्टी से घट बनता है। बनता है। तो जैसे गधा अन्यथा सिद्ध है, हम्म। वैसे अन्वय अनुपपत्ति भी अन्यथा सिद्ध है। तात्पर्य अनुपपत्ति लक्षणा का बीज है। तो यहाँ सोम से याग करे, केवल द्रव्य का विधान यदि मानेंगे हम, तो इस द्रव्य से, द्रव्य का उद्देश्य क्या है, इस द्रव्य से क्या करना है, वो तो प्राप्त नहीं है ना, याग भी तो प्राप्त नहीं है ना। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर दोनों का विधान करना पड़ता है। न याग प्राप्त है न द्रव्य प्राप्त है। द्रव्य तो सोम है गुरुजी, सोमलता द्रव्य नहीं, इस वाक्य से पहले प्राप्त है क्या? नहीं, इससे पहले नहीं। हाँ, तो इस वाक्य के द्वारा दोनों की प्राप्ति है जी। सोम की भी प्राप्ति है और याग की भी प्राप्ति है। तो मतलब इस वाक्य के द्वारा क्या किया जा रहा है, दोनों का विधान किया जा रहा है। सोम पद में लक्षणा करके दोनों का विधान होगा। सोमवता यागेन इष्टम भावयेत, सोम वाला ऐसा अर्थ हो जाएगा सोम का। तो सोम वाला कौन? याग। तो विशिष्ट का विधान किया जा रहा है यहाँ पर। किसका विधान है? विशिष्ट का। विशेषण कौन है? सोम विशेषण है और विशेष्य कौन है? याग है। सोम से विशिष्ट जो याग, उस याग का यहाँ पर विधान किया जा रहा है। सोम का अर्थ सोमवता कैसे कर दिया? मत्वर्थ लक्षण, मतु प्रत्यय है ना इसमें। सोमः अस्य अस्मिन् वा अस्ति इति सोमवता, सोमवान तेन सोमवता, सोम वाले याग से इष्ट को प्राप्त करें, ऐसा यहाँ वाक्यार्थ बोध है। शाब्द बोध, वाक्यार्थ बोध का मतलब क्या होता है? शाब्द बोध। इस वाक्य का ऐसा अर्थ बोध है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब आप सोमेन यजेत में दोनों का विधान मानेंगे तो फिर वाक्य भेद दोष होगा। ये वाक्य भेद दोष मतलब क्या होता है, आपको विधि की आवृत्ति करनी पड़ेगी। एक विधि वाक्य है, आपको दो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सोम से करे, सोम का विधान करना है और याग का भी विधान करना है, ठीक है ना जी। तो दोनों का विधान करना है, तो दोनों के विधान के लिए दो विधि वाक्य चाहिए कि नहीं? चाहिए। दो विधि वाक्य का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ेगा आपको। सोम से इष्ट को प्राप्त करे और याग से इष्ट को प्राप्त करे। सोमेन इष्टम भावेत यागेन इष्टम भावेत, दोनों का विधान करने पर एक ही विधि वाक्य में आवृत्ति करनी पड़ेगी। और विधि की आवृत्ति करना, इसको कहते वाक्य भेद दोष। वाक्य भेद दोष में दो प्रकार है, एक गौरव लक्षण वाक्य भेद दोष और दूसरा विद्यावृत्ति लक्षण वाक्य भेद दोष। जहाँ विधि की आवृत्ति करनी पड़ती है, एक विधि वाक्य है, आपको दो बनाने पड़ रहे हैं, उसको कहेंगे विद्यावृत्ति लक्षण वाक्य भेद दोष। और जहाँ पर वाक्य वही है, उतना ही है, लेकिन अर्थ बहुत ज्यादा आप ले रहे हो, तो उसको गौरव लक्षण वाक्य भेद दोष कहेंगे। इतना थोप रहे हैं। गौरव लक्षण वाक्य भेद दोष का उदाहरण आपको आगे बताएंगे। उद्भिदाय जेत पशु काम, इसको ही कर्म का विधायक मानो और इसी को ही फल के संबंध का बोधक मानो, मतलब उसी को उत्पत्ति विधि मानना, उसको अधिकार विधि कहना। तो एक ही वाक्य में दो ऐसा विधित्व यदि स्वीकार करोगे तो फिर वहां पर गौरव लक्षण वाक्य भेद दोष होगा। किसी व्यक्ति आपकी बात मानता है, इसका अर्थ ये थोड़ी होता है कि उसको सुबह से शाम तक घसीट दे रहो। होता है ना, उसे काम लेने की एक क्षमता होती है, उतना ले लो, फिर वो दूसरे दिन आएगा। नहीं तो फिर आपका ग्रंथ और वो आप ऐसे हो जाएगा। तो ये होता है वाक्य भेद दोष है दो प्रकार का, गौरव लक्षण वाक्य भेद दोष और विधि की आवृत्ति लक्षण वाक्य भेद दोष। तो यहाँ पर कौन सा दोष पूर्व पक्षी कह रहा है? विधि की आवृत्ति लक्षण वाक्य भेद दोष। सोमेन इष्टम भावेत यागेन इष्टम भावेत, जैसे दोनों का विधान करना पड़ रहा है, ये वाक्य भेद दोष होगा। तो सिद्धांत कहता है न च उभय विधाने वाक्य भेद, दोनों का विधान करने पर वाक्य भेद दोष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो सिद्धांत कहता है कि देखो, स्वतंत्र दोनों का विधान हो तो वाक्य भेद दोष होगा। एक साथ दोनों का विधान करने पर वाक्य भेद होगा क्या?
नहीं, एक साथ दोनों का विधान करने पर वाक्य भेद दोष नहीं होगा। प्रत्येकम उभयस्य अविधानात्, उभयस्य मतलब दोनों का, दोनों में से उभयस्य दोनों का, दोनों कौन है? सोम और याग। जी सोम और याग इन दोनों का प्रत्येकम अविधानात्, दोनों में से प्रत्येक का विधान न होने के कारण से, यदि प्रत्येक का अलग अलग का विधान करेंगे ना, जी कि सोमेन इष्टम भावेत, यागिन यागेन इष्टम भावेत, अलग अलग विधान करेंगे तो वाक्य भेद दोष होगा। और एक साथ दोनों का विधान करेंगे तो तब नहीं तो होगा। वाक्य भेद दोष नहीं है। और जैसे यहाँ पर पंगत में 10 लोग बैठ सकते हैं, तो 10 लोगों को एक साथ भोजन खिलाना कोई तकलीफ नहीं है। एक आया उसको खिलाया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ऐसा है। घंटी कब से बजी है, ये महापुरुष जब चाहे तब आएंगे, ऐसे है। क्योंकि राजकुमार है भागीरथी आश्रम के, तो वहाँ पर क्रम से आना है। अब छात्र तो उनके नौकर है ही है, तो उनको वहाँ पर अलग अलग परोसना, इससे परेशानी है कि नहीं? परेशानी है। एक साथ जा करके बैठो तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही बाल्टी उठाए एक साथ जा करके चावल चला दिया, सब्जी चला दी, रोटी चला दी, कोई तकलीफ नहीं है। एक एक होने पर परेशानी है। ऐसे यहाँ पर यदि स्वतंत्र स्वतंत्र दोनों का विधान करेंगे तो फिर वाक्य भेद दोष होगा। उभयस्य अविधानात्, प्रत्येक एकम एकम प्रति प्रत्येकम, प्रत्येक का विधान न होने से, दोनों में से प्रत्येक का विधान न होने के कारण से। गुरुजी उभय शब्द द्विवचनांत नहीं, वो दो अवयव वाले को उभय कहते हैं, द्विवचनांत नहीं होता है वो। द्विवचन परे रहते तयस्य अयज वा, अयज होता नहीं द्विवचन परे रहते, एक वचन और बहुवचन में ही चलता है। उभयः उभये, उभयम उभयान, दो अवयव वाले समुदाय को उभय कहते हैं। ये है, तो दो अवयव है यहाँ पर सोम और याग। ये जो सोम और याग, ये जो उभय है, इसका प्रत्येक का विधान न होने के कारण से एक एक का विधान करेंगे तो वाक्य भेद दोष होगा। हम एक एक का विधान क्यों करेंगे? हम क्या करेंगे? किंतु विशिष्ट से एक विधान, विशिष्ट एक का ही विधान होने के कारण से। देखो आपको कह दिया शुक्ल वाससम आनय, शुक्ल वाससम आनय, शुक्लम वासांसी यस्य पुरुषस्य स पुरुषः शुक्लवासाः तम आनय। तो सफेद वस्त्र वालों को ले आओ, ऐसा कहने पर अब सफेद वस्त्र को लाओगे या सफेद वस्त्र वाले को लाओगे? वाले को लाएंगे। सफेद वस्त्र वाला जो है ना वही। अब सफेद वस्त्र वाले को बुलाया, तुम सफेद वस्त्र क्यों ले आए? क्यों ले आए क्या मतलब क्या? उसके साथ वो आएंगे। विशिष्ट का विधान होने पर विशेषण का अतिरिक्त विधान करने की आवश्यकता नहीं रहती है। विशिष्ट के कहने से ही विशेषण आ जाएगा अपने आप ही उसमें। तो ऐसे यहाँ पर हमें क्या करना है? सोम से विशिष्ट याग का विधान करेंगे, तो सोम का अतिरिक्त विधान करने की आवश्यकता रहेगी? नहीं रहेगी। विशिष्ट से एक सेव विधानात, विशिष्ट एक का ही विधान होने के कारण से यहाँ वाक्य भेद दोष नहीं है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पर कि वाक्य भेद दोष से आप इतना डर क्यों रहे हो? होने दो ना वाक्य भेद दोष। ये नहीं कि आप मतवर्थ लक्षणा कर रहे हो, वो भी तो एक दोष ही है। तो उस दोष को आप यदि झेल रहे हो तो वाक्य भेद दोष से इतना क्यों डर रहे हो? होने दो वाक्य भेद दोष। तो सिद्धांति का कहना है यहाँ पर, देखो वाक्य भेद भी दोष है, लक्षणा भी दोष है, लेकिन वाक्य भेद वाक्य का दोष है और लक्षणा पद का दोष है। सोमेन में जो सोम प्रकृति है ना, बस केवल उसमें हम लक्षणा कर रहे हैं, प्रकृति में लक्षणा हो रही है, पूरे पद में भी लक्षणा नहीं है। तृतीया देशी की वैसी है हमारी। सोमेन था, हमने सोमवता कर दिया, सोम का अर्थ सोम वाला कर दिया। हमने पूरे वाक्य में लक्षणा की क्या? नहीं, लक्षणा कहा की पद में की। पद में क्या? पद में भी नहीं, पूरे प्रकृति में केवल लक्षणा है। मतलब दोष का स्वरूप देखो, यदि मतवर्थ लक्षणा करते हैं तो केवल एक पद में या पद के भी प्रकृति में आपको दोष झेलना पड़ेगा। लेकिन वाक्य भेद दोष यदि होगा तो पूरे वाक्य पर ही वो कलंक है, पूरा वाक्य ही दूषित है, ये होता है। तो अब जिसको लेने पर कम हानि हो उसी को झेलना चाहिए, घाटा कम हो।
तो वाक्य भेद दोष बहुत बड़ा दोष है और लक्षणा दोष बहुत छोटा दोष है, इसलिए लक्षणा दोष को हम स्वीकार करेंगे। ठीक है, ये तो बात एक युक्ति की बात हो गई, लेकिन और भी वाक्य भेद दोष आने पर होता क्या है, क्या आपत्ति होती है? बड़ा दोष ये समझ में आ रहा है, बात ठीक है, लेकिन वाक्य भेद दोष यदि होता है तो आपत्ति क्या है आपको? यह यदि विचार करते हैं तो वाक्य भेद दोष स्वीकार करने पर 8 दोष की प्रसक्ति होती है, 8 दोष आ जाते हैं। और दूसरे प्रकार से विरुद्ध त्रिकद्वय दोष, 2 प्रकार के दोष है यहाँ पर। अब इसको समझना है थोड़ा सा, आज संक्षेप से आपको एक भूमिका में बता देते हैं 8 प्रकार के दोष कैसे होते वाक्य भेद स्थल पर। एक वाक्य है व्रीहि भीर यजेत यवैर्वा, व्रीहि भीर यजेत यवैर्वा, व्रीहि से याग करें अथवा जौ से याग करें, ये है। अब यहाँ पर व्रीहि से याग करे, जौ से याग करे, वाक्य भेद है। एक ही विधि है और उसका आपको आवृत्ति करके उसको लगा जोड़ना पड़ता है। तो जहाँ ऐसी स्थिति होती है ना तो वहां पर 8 दोष आ जाते। कैसे 8 दोष आ जाते देखो, यदि आप व्रीहि भीर यजेत इसका अनुकरण करेंगे, क्योंकि विकल्प है ना, इससे करें चाहे उससे करें। जब आप व्रीहि से याग का अनुष्ठान करोगे तो आपने क्या किया, यव शास्त्र में जो प्रामाण्य था ना, यव से याग करने की जो बात कही थी, तो उस प्रामाण्य का आपने त्याग कर दिया। याग को जौ से संपन्न करना, ये जो उसमें यव के द्वारा अनुष्ठापकता थी, यव के द्वारा जो अनुष्ठान करना था याग का, वो आपने किया, यव से नहीं किया। तो मतलब यव में जो प्रामाण्य है उसका आपने त्याग कर दिया। व्रीहि से याग का अनुष्ठान करना मतलब यव शास्त्र के प्रामाण्य का त्याग करना। शास्त्र कह रहा है यवैर्वा, जौ से याग करो, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया। तो यव शास्त्र में प्रामाण्य है कि नहीं, उसका आपने त्याग कर दिया। अच्छा, ये पहला दोष हो गया। दूसरी बात क्या होती है, यव शास्त्र में अप्रामाण्य है क्या? नहीं है, लेकिन अप्रामाण्य का आपने स्वीकार कर लिया। व्रीहि के द्वारा अनुष्ठान करने पर यव शास्त्र के प्रामाण्य का त्याग और यव शास्त्र के अप्रामाण्य का स्वीकार, ये आपने कर लिया। और फिर क्या करेंगे आप, चलो ठीक, ये दोष हो गया हमको, अब हम यव से अनुष्ठान करेंगे, जौ से अनुष्ठान करेंगे। अब जौ से अनुष्ठान करने पर क्या होगा, विधि शास्त्र के प्रामाण्य का त्याग और विधि शास्त्र के अप्रामाण्य का ग्रहण, विधि शास्त्र के अप्रामाण्य का ग्रहण, व्रीहि शास्त्र के अप्रामाण्य का, ये 4 दोष हो गए। पहले व्रीहि से अनुष्ठान करने पर यव शास्त्र के प्रामाण्य का त्याग, यव शास्त्र के अप्रामाण्य का ग्रहण। फिर दोबारा जब आप जौ से अनुष्ठान करेंगे तो व्रीहि शास्त्र के प्रामाण्य का त्याग और व्रीहि शास्त्र के अप्रामाण्य का ग्रहण। ऐसे ये दोष आ रहे हैं, ये 4 दोष हो गए। ये कब हो गए, जब आपने पहली बार व्रीहि से अनुष्ठान किया तब। फिर आप क्या करो, पहली बार जौ से अनुष्ठान करो। तो पहली बार जौ से अनुष्ठान करोगे तो क्या होगा, व्रीहि शास्त्र के प्रामाण्य का त्याग करना पड़ेगा और व्रीहि शास्त्र के अप्रामाण्य का ग्रहण करना पड़ेगा। 6 दोष हो गए। फिर व्रीहि को लेंगे तो जव शास्त्र के प्रामाण्य का त्याग और जौ शास्त्र के अप्रामाण्य का ग्रहण। इस प्रकार से ये 8 दोष यहाँ पर आ जाते हैं। यदि विकल्प जहाँ हो वहां पर इससे करे या उससे करे, ऐसा जब होता है ना तो फिर ये 8 दोष आ जाते हैं। आ गया नया नया छात्र, हम लघु पढ़े या तर्क पढ़े। अरे लघु भी पढ़ सकते हो, तर्क भी पढ़ सकते हो। अब बेचारी के सामने बहुत दुविधा है। अब तर्क पढ़े फिर लगता है क्या लघु नहीं पढ़े, फिर लघु को लेगा कुछ दिन, तर्क छोड़ देगा, फिर लगता है अरे तर्क नहीं पढ़ा गया, ये छूट गया। तो उसको एक विकल्प नहीं देना चाहिए। जब वो आपको निर्णय लेने के लिए आपके पास आया है कि हम क्या पढ़े, तो उसको एक ही उपाय बताओ कि ये करना है। वो तो बेचारा जानता नहीं, आप कहते ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, या ये पढ़ो या वो पढ़ो, ऐसा नहीं, एक होना चाहिए। जहां पर विकल्प होगा तो वहां पर वाक्य भेद दोष होगा, और वाक्य भेद दोष होने पर ये 8 दोष आ जाते हैं। 8 दोष हो गए। और दूसरी प्रकार वैसे व्रीहि का अनुष्ठान करेंगे तो जो शास्त्र तो वैसे त्याग हो जाएगा।
हाँ तभी तो। तो फिर इसमें दो मानने की क्या आवश्यकता है? दो मानने दोष नहीं। काम कैसे करेगा? पहली बात ये होती है ना कि आप शुरुआत किससे करेंगे। व्रीहि से करेंगे तो 4 दोष आ जाएंगे, जौ से करेंगे तो 4 दोष आ जाएंगे। तो ऐसा यहाँ पर ये है। ये सब टीका में 50 पृष्ठ पर जो दूसरा पैराग्राफ है, इस टीका में ये दिए है दोष क्रम से 8 दोष। अब आज आप चिंतन करो, नहीं समझ में आया तो कल फिर से विचार करेंगे। और एक दूसरे दोष होते हैं विरुद्ध त्रिक द्वय दोष। विरुद्ध त्रिक द्वय, त्रिक द्वयम, त्रिक यानी होता है तीनों का समुदाय। तो तीनों के समुदाय को त्रिक कहेंगे, और 2 त्रिक है तो त्रिक द्वय। और ये जो त्रिक द्वय है ये परस्पर विरुद्ध है। तो विरुद्ध त्रिक द्वय दोष ऐसा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? विरुद्ध त्रिक द्वय दोष। तो ये विरुद्ध त्रिक द्वय दोष कैसे हैं? जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सोम से याग को सिद्ध करेंगे, याग से इष्ट को प्राप्त करेंगे। सोमेन इष्टम भावेत, सोमेन यागम भावेत, यागेन इष्टम भावेत। सोमेन यागम भावेत, यागेन इष्टम भावेत। देखो सोम का लक्ष्य क्या है? याग है। और याग का लक्ष्य क्या है? इष्ट, साध्य है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, जब आप पहले वाक्य का विचार करेंगे, सोमेन यागम भावेत, सोमेन दोनों का विधान कर रहे हैं ना आप। तो सोम का भी विधान, याग का भी विधान। सोम का विधान याग को उद्देश्य करके, याग का विधान इष्ट को उद्देश्य करके। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो जब आप सोमेन यागम भावेत कहेंगे, उस समय याग क्या होगा? जब सोम से याग को इष्ट करे, ऐसा जब आप कहेंगे ना, सोम से याग को सिद्ध करे, वहां याग उद्देश्य होगा। याग में उद्देश्यत्व धर्म आएगा। सोम से याग को सिद्ध करे, याग उद्देश्य होगा। याग अनुवाद्य होगा, जो साध्य होता है वो अनुवाद्य होता है, उसका अनुवाद किया जाता है। और तीसरा होता है कि वो प्रधान होता है, साध्य जो होता है वो प्रधान होता है। सोमेन यागम भावेत, यहाँ इस प्रसंग में याग में 3 धर्म है, उद्देश्यत्वम, अनुवाद्यत्वम, प्रधानत्वम, ये 3 धर्म है। अब जब आप यागेन इष्टम भावेत करेंगे तो अब याग करण बन गया। पहले साध्य था, अब करण बन जाएगा। जब करण बन जाएगा तो उसमें विधेयत्व आ जाएगा। हाँ, और उसमें उपादेयत्व आ जाएगा, उसका ग्रहण करना होता है। विधेयत्व, उपादेयत्व और गुणत्व। विधेयत्व, उपादेयत्व और गुणत्व। देखो यहाँ पर क्या है, जो उद्देश्य होता है वो विधेय नहीं होता है। उद्देश्यत्व और विधेयत्व इनमें विरोध है। उद्देश्यत्व विधेयत्व इसमें विरोध है। इसी प्रकार से उपादेयत्व और अनुवाद्यत्व, जो ग्राह्य होता है वो अनुवाद्य नहीं होता है, उसका अनुवाद नहीं किया जाता है। तो जो आप अनुष्ठान करेंगे ना, उसका अनुवाद नहीं रहेगा, और जिसका अनुवाद रहेगा वो ग्राह्य नहीं होगा। तो उपादेयत्व और अनुवाद्यत्व इनमें परस्पर विरोध है। और तीसरी बात है प्रधानत्व और गुणत्व। प्रधानत्व जहाँ है वहाँ गुणत्व नहीं रहेगा, जहाँ गुणत्व है वहाँ प्रधानत्व नहीं रहेगा। अब यहाँ पर यदि आप दोनों का विधान कर रहे हैं ना, तो याग साध्य भी बन रहा है और याग करण भी बन रहा है। तो साध्य बनेगा तो उसमें क्या धर्म रहेंगे, करण बनेगा तो उसमें क्या धर्म रहेंगे। साध्य बनेगा तो उसमें उद्देश्यत्व, अनुवाद्यत्व, प्रधानत्व रहेगा। करण बनेगा तो विधेयत्व, उपादेयत्व और गौणत्व ये रहेगा। तो ये जो उसमें विरुद्ध 3 धर्म आ रहे हैं, तो इसी को कहते हैं विरुद्ध त्रिकद्वय दोष। क्या कहेंगे? विरुद्ध त्रिकद्वय दोष। ऐसा वाक्य भेद यदि जहाँ होता है, विधि की आवृत्ति जहाँ पर की जाएगी, तो वहाँ ये 2 प्रकार के दोष आते हैं। एक तो 8 दोष और दूसरा ये विरुद्ध त्रिकद्वय दोष। इसलिए है कि वाक्य भेद दोष का स्वीकार नहीं करके मत्वर्थ लक्षणा करना ही सरल है, कम घाटा इसमें। इसलिए सिद्धांति कहता है कि हम मत्वर्थ लक्षणा से यहाँ पर विशिष्ट का विधान करते हैं। यह इस वाक्य का अर्थ हो गया।
आप लोग इसका विचार करो, जहाँ समस्या हो फिर कल बताया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।